दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण कोठारी और मैं आज आपको बताऊंगा कि एकाग्रता बढ़ाने के 10 तरीके क्या हैं। कैसे आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। एकाग्रता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, चाहे आप सामाजिक जीवन में तरक्की चाहते हो, चाहे आप आध्यात्मिक तरक्की चाहते हो, क्योंकि बगैर एकाग्रता के आप आध्यात्मिक जीवन में भी तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपको योग में प्रविष्ट करना है तो एकाग्रता उसके पहले वाली सीढ़ियों में आता है ना। तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आप देखेंगे कि जो मन होता है वो बहुत तेजी के साथ भागता है। अभी आपके मन में विचार आया अमेरिका, तो आप अमेरिका में पहुंच गए। अभी मन में विचार आया मुंबई, तो आप मुंबई पहुंच गए। अभी मन में विचार आया कि आपका गांव, तो आप गांव में पहुंच गए। तो जैसे आपका मन इतनी तेजी के साथ भागता है, सबसे ज्यादा तेजी से कोई भागता है तो वो मन भागता है। उस मन को बांधना, एक चीज पे, एक चित्त पे लाना, है ना। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, और उस योग को प्राप्त करने से पहले एकाग्रता लानी पड़ती है। अब एक चीज पे आपने अपनी वृत्ति को लिया है तो धीरे धीरे वो वृत्ति भी जा सकती है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सांसारिक तरक्की की बात कर रहे हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार से आप तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एकाग्रता होनी अत्यंत आवश्यक है। वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बगैर समय बर्बाद किए मैं आके आता हूं उसके ऊपर। पहली बात आप ध्यान रखिए, आपका भूत, आपका इतिहास, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा। अरे यार, मेरा तो इतिहास खराब रहा है, मैं तो बचपन में पढ़ने वाला था ही नहीं, या मेरे पास तो जब मैं छोटा था तो पैसे ही नहीं थे, है ना, मैं कैसे क्या करता, या मेरी स्थिति तो बहुत पहले से खराब है। आपका जो इतिहास है उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, उसको लगभग आप छोड़ के चलिए। क्योंकि आप अगर इतिहास में अच्छी मेमोरी और बुरी मेमोरी दोनों में उलझ गए, आपके भूत में कोई आपकी अच्छी याददाश्त हो गई, कोई बुरी याददाश्त हो गई, दोनों में आप उलझ गए तो आप अपने वर्तमान समय को एकाग्र नहीं कर सकते। तो उसको आप भूल जाइए। कोई भी काम कर रहे हैं तो उस चीज को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा जो तरीका है वो है आपका भविष्य को लेकर बहुत अधिक चिंतित नहीं होना है ना। भविष्य अनिश्चित होता है, हमें नहीं पता होता है। यही जीवन की ब्यूटी है, यही जीवन की अच्छी बात है। यदि आपको पता हो कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, 1 महीने बाद क्या होने वाला है, 6 महीने बाद क्या होने वाला है, तो आप तो जीवन से निराश हो जाओगे, फिर तो आप जीना ही छोड़ दोगे। तो ये जीवन की ब्यूटी है कि हमें अपना भविष्य नहीं पता है, तो यही हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो भविष्य को लेकर निराश कभी नहीं होना है। और यार, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मुझे आता ही नहीं है, लोग क्या करेंगे, लोग हंसेंगे। और आपको इन किसी भविष्य की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आपको सिर्फ काम करना है। बाकी सफलता असफलता कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है ना। देवी शक्ति भी होती है, आध्यात्मिक शक्ति भी होती है, और भौतिक शक्ति भी होती है, तो दैहिक शक्ति भी होती है। तो कई तरह की शक्तियों को मिलकर कई तरह के फैक्टर्स, कई तरह का समय कालखंड भी एक महत्वपूर्ण होता है, वो सब मिलाकर के सफलता असफलता निर्धारित करती है। इसके अलावा इस जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म, तो वो बहुत सी बातें होती है, तो उसको आप भूल जाइए। आप अपना लक्ष्य स्थापित कीजिए और काम शुरू कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। तीसरा है वर्तमान। तो आप भूत को भूलिए, भविष्य को भूलिए, वर्तमान में अभी आप जो काम कर रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। ये काम मुझे करना है, हर हाल में करना है, करूंगा, करके रहूंगा, करता रहूंगा, ये आपको सोचना है। ये आप सोचेंगे तो निश्चित तौर से सफलता आपके कदम तले में होगी। अगली बात, समय का उचित प्रबंधन। प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे का समय मिलता है, इससे अधिक समय किसी को नहीं मिलता। तो आप अपना अधिकांश समय एक चीज पर फोकस कर, ये काम मुझे करना है और इसमें मैक्सिमम टाइम देना है। बाकी जो जीवन के काम होते हैं उनमें आप कम समय देके उस काम को आप निपटा दीजिए। एक काम, महत्वपूर्ण काम जो आपने हाथ में ले रखा है, उसको अधिक समय देना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी सफलता की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। जो पांचवी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि वो है, अपने काम को कभी छोटा मत समझो। जो भी आप काम कर रहे हो, आप सोचिए कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। यदि आप मजदूर भी है तो सोचो कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं, मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहा हूं। यदि आप चपरासी भी है तो सोचिए कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। यदि आप सफाई कर्मचारी है तो सोचिए कि स्वच्छता, सफाई
दुनिया में सबसे आवश्यक है, और वो इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं। इस बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण का एक स्टोरी, एक दृष्टांत मैं आपको बताता हूं। एक बार पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ मिल करके एक भोजन का आयोजन किया था। उसमें उन लोगों ने बहुत सारे मेहमान बुलाए थे और भगवान श्री कृष्ण और पांडव मिल करके मेजबानी कर रहे थे। तो जितने भी पांडव थे, पांचों पांडव, उनके पुत्र, सब लोग आपस में काम को बांट रहे थे। कोई बोल रहा था कि मैं खाने का बनाने का ध्यान रखूंगा, कोई बोल रहा था मैं बर्तन कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, उसकी व्यवस्था देखूंगा, कोई बोल रहा था कि यार मैं हलवाई का काम देखूंगा, कोई बोल रहा था कि मैं अनाज कहाँ भंडारण होगा, कैसे होगा वो देखूंगा, कोई कहता था कि जी मैं जल व्यवस्था देखूंगा, पानी कैसे पिलाना, कब पिलाना, कैसे व्यवस्था करनी है, कहाँ से आएगा, कहाँ स्टोर होगा वो देखूंगा, है ना। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम को बांट दिया। जब वो आपस में काम बांट रहे थे और सब लोगों ने काम बांट लिया, तो श्री कृष्ण की अर्जुन की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो अर्जुन बोले श्री कृष्ण से कि माधव, हम लोगों ने सारा काम बांट दिया है, अब आपके पास तो कोई काम नहीं है, आप आराम से रहे, हमने सारा काम बांट लिया। युधिष्ठिर भी बोले, है केशव, मोटा मोटा आपने सब काम बांट लिया, और जो हमारा कल की तैयारी है, जो राजा महाराजा आएंगे उनका स्वागत तो मैं करूंगा, है ना। तो अब आप क्या काम करेंगे, आपके लिए तो कोई काम बचा भी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई आपकी बात ठीक है, आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से काम बांट लिया, जिस जिस काम में आप एक्सपर्ट थे। अब जिस काम में मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो काम मैं करूंगा, वो काम मेरे लिए छूट भी गया है। अच्छा, कौन सा काम छूट गया आपके लिए जो आप करोगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई जब मेहमान आएंगे, खाना खाएंगे, तो उनके जूठे बर्तन कौन उठाएगा, जूठे प्लेट, जूठी थाली, जूठी कटोरी कौन उठाएगा, कौन सफाई करेगा, वो काम मैं करूंगा। कहने का मतलब कोई भी काम छोटा नहीं होता है, किसी भी काम को छोटा आपको नहीं मानना, प्रत्येक काम बड़ा काम होता है। जो काम करे उस काम को आप छोटा समझ कर नहीं करें, समझ लेकर दुनिया का सबसे अच्छा काम वही है। छठा बिंदु जो है वो है कि कार्य में दिलचस्पी लगाए 100%। जो काम कर रहे हैं अपना पूरा एफर्ट लगाए, तन मन धन लगा दे, पैसा भी लगा दे, समय भी लगा दे, अपने जितने भी संसाधन है झोंक डाले उसके अंदर। क्या ये काम मुझे करना, ये मैं करूंगा, ये मैं कर रहा हूं और ये मुझे सही लगता है, और मैं इसमें बिल्कुल जब तक सफलता नहीं मिलेगी इस काम को छोड़ने वाला नहीं मैं। देवीय शक्तियां भी जब आपको डेडिकेशन देखती है ना, तो वो देवी शक्तियां भी मजबूर हो जाती है आपको साथ देने के लिए, आपका डेडिकेशन देखने के बाद। तो आप डेडिकेटेडली उस काम में जुट जाइए, तमाम देवी शक्ति आपके साथ जरूर देगी। साथ ही बात यह है कि जो काम के बदले जो सैलरी मिलती है, पारिश्रमिक मिलता है, वेतन मिलता है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। क्या मिला, क्या नहीं मिला, कितना मिला, और यार मुझे तो इतना पैसा मिलना चाहिए था, इतना ही मिला, और यार मुझे तो इतना नाम होना चाहिए था, इतना ही हुआ, अरे मेरा तो कुछ काम हुआ ही नहीं, मुझे तो ये मिलना चाहिए था, ये पद, मुझे तो प्रमोशन मिलना चाहिए था, प्रमोशन हुआ ही नहीं मेरा। ये बिल्कुल चिंता मत करें, अपना काम करते जाए, ये तमाम चीजें अपने आप होती रहेगी। जैसी जैसी समय बीतता जाएगा अपने आप ही सब चीजें आपके हिसाब से, आपकी अनुकूलता के हिसाब से होती रहेगी। 8वां बिंदु है, देखो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो एकाग्रता है सबसे बड़ा तप है। तपः सुसर्वेषु एकाग्रता परमम तपः, तपः सुसर्वेषु एकाग्रता परमम तपः। तपों में सबसे बड़ा तप एकाग्रता है, उससे बड़ा कोई तप नहीं है। तो उस चीज को लाने के लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा। 8वां बिंदु जो मैं आपको बता रहा हूं वो है ध्यान लगाना। प्रतिदिन ध्यान जरूर लगाए, कुछ देर के लिए बैठ जाए, जरूर बैठे, चाहे वो 2 मिनट के लिए बैठ जाए। एक समय फिक्स कर लीजिए, समय आपका निर्धारित कर लीजिए कि सुबह, दिन को, रात को, शाम को, क्या ये समय है मेरे पास। चाहे 2 मिनट के लिए ही बैठना पड़े, लेकिन प्रतिदिन जरूर बैठिए ध्यान में, उससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। 9वां बिंदु यह है कि जो लोभी और ढोंगी होते हैं उनको साथ में नहीं रखना है, उनसे विवाद नहीं करना है। जो लोभी होता है वो लोभ के चक्कर में होता है ना, और जो ढोंगी होता है वो ढोंग करता है। ये दोनों आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे। आपको इनसे व्यर्थ का विवाद नहीं करना, आप चलते रहिए। आप ये समझ लीजिए आप तो सड़क पर चल रहे हैं, आप तो हाथी है,
और चल रहे हैं। बाकी जो भौंकना चाहते हैं वो भौंकते रहे, उनमें ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, उनको ज़्यादा रिप्लाई नहीं करना है, उनसे व्यर्थ का विवाद नहीं करना है। और 10वां और आखिरी बिंदु, आखिरी पॉइंट, एक समय में एक काम पकड़ लीजिए। ये मेरा महत्वपूर्ण काम है। हर आदमी के पास बहुत सारे काम होते हैं, वो भी करने पड़ते हैं हमको, है ना। एक आदमी है, कोई काम कर रहा है, बीच में कोई और काम आ गया, वो भी करना पड़ता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम को पकड़ लीजिए, ये काम सबसे महत्वपूर्ण है, और उसमें अपना अधिकांश समय, अपना अधिकांश एफर्ट लगा दीजिए। बस, बहुत सारे महत्वपूर्ण काम नहीं होना चाहिए, छोटे मोटे काम तो साइड में आते ही हैं, वो करने ही पड़ते हैं। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है, उसको पकड़ के बैठिए, ये काम मैं करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, परंतु मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा। साथियों, यदि आप इस प्रकार से काम करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी एकाग्रता बहुत अधिक बढ़ेगी। इस पर आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचे, और मुझे भी थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आप मुझे मोटिवेट करेंगे। यदि आप वीडियो को आगे पहुंचाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मैं और वीडियो आपके लिए इस प्रकार से बनाऊंगा। धन्यवाद।